Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेस पे एक वीडियो बनाता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं जो हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल एडिटोरियल, जिसमें क्या आता है स्पेसिफिकली आई एम ट्रांसलेटिंग ऑल द इंग्लिश वर्ड इनटू हिंदी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड होलिस्टिकली, मतलब आप पूरी तरह से समझ सकें उसको। मैं बताता हूँ कि कैसे सेंटेंस बने हुए हैं, कैसे आप किसको अपने कन्वर्सेशन में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वीडियो देख रहे हैं तो दैट इज़ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। तो ये परफेक्ट प्लेस है आपके लिए। आप रियली आई एम एश्योरिंग यू, इफ़ यू वुड फॉलो सच टाइप ऑफ कंटेंट ऑन द डेली बेसिस विद इन 1 or 2 months यू वुड बी फ्लुएंट। आपको क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ कॉपी करना है, इमिटेट करना है, लाइक मैं कैसे सेंटेंस बना रहा हूँ। तो यही एक वे है जिससे आप स्पीकिंग कर सकते हैं। और फिर यहाँ से सीखने के बाद आपको किसी के सामने बोलना भी है, देन ओनली यू वुड एबल टू अडोप्ट ऑल द थिंग्स इन योर माइंड। तो यही है कि आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा सब कुछ। अगर आप मान लो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेंस के लिए बहुत सारा वेटेज इसी एडिटोरियल पार्ट से, आपके न्यूज़पेपर से ही बन जाता है। तो और वोकेबलरी आपके जैसे सीजीएसएल के लिए भी है। तो ये एक मतलब ऑल इन वन वीडियो लगा लो आप, जिससे कि आपको होलिस्टिकली मतलब डेवलपमेंट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लियर सिग्नल, राइटर बोला इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप के बारे में क्लियर सिग्नल्स की, क्लियर सिग्नल आ रहे हैं या इशारा है। इंडिया एंड चाइना मस्ट टेक ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड क्या होता है कि भाई इंडिया और चाइना को ऑन, जैसे टेक ऑन बोर्ड होता है किसी से विनती करना, या ऑन बोर्ड होता है कि इंडिया एंड चाइना मस्ट टेक ऑन बोर्ड्स, मतलब इन चीज़ों को मुद्दे में लेकर आना चाहिए, ऑन बोर्ड काम करना चाहिए। जैसे हम बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं ना, वैसे ही टेक चाइना और इंडिया को इस मुद्दे को अपना बोर्ड पे लेके आना चाहिए, मतलब इसको हाईलाइट में लेके आना चाहिए। और जैसे अगर बोलते हैं कि ऑन बोर्ड, जैसे आपने सुना हो पायलट ऑन बोर्ड है या यहाँ पे सीएम ऑन बोर्ड है, तो वो उस टाइम पे प्रेजेंट है वहाँ पे, ऑन बोर्ड ऐसे ही बोलते हैं। तो टेक ऑन बोर्ड इनको मुद्दे में लेना चाहिए। एंड ग्लोबल करंट्स दैट कुड रीसेव टाइज, ग्लोबल करंट्स है जो ग्लोबल में जो सिचुएशन चल रही है, करंट अफेयर आपने सुना होगा, तो वही करंट है ये कि जो ग्लोबल में सिचुएशन चल रही है उसको हमें दैट दैट कुड, जो कर सकते हैं, कुड यूज करते हैं कैन के पास फॉर्म में, जो प्रोबेबिलिटी दिखाता है दैट कुड, कर सकते हैं। तो ऐसे ही दैट कुड रीसेव टाइज, वो कर सकते हैं, रीसेव कर सकते हैं इसको, उनके टाइज को, संबंधों को। टाइज होता है संबंधों, रीसेव दोबारा से सेव दे सकते हैं। चाइना क्लेम, चाइना का जो क्लेम है दैट इन यूएस, चाइना क्लेम दैट यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। आपको पता है कि ये पहले इसको हम बोलते थे एशिया पैसिफिक, बट यूएसए ने इसको टर्म दे दिया इंडो पैसिफिक, क्योंकि इंडियन ओशियन और पैसिफिक के रिलेशन के बारे में करती है यूएसए बात हमेशा। तो चाइना क्लेम करता है कि भाई जो इंडिया और यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो एमिंग टू क्रिएट, क्या किस चीज़ के, किस उद्देश्य के लिए बनी है, एन इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो। तो इंडो पैसिफिक वर्जन बना रहे हैं नाटो का। नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोपियन कंट्री की ट्रीटी रहती है, एक संधि बना रखी है कि भाई अगर एक कंट्री पे अटैक हो जाएगा तो सब पे अटैक कंसिडर करेंगे, हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। इसमें ऐसे ही है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक वर्जन है ना, ये नाटो का ही वर्जन है। वैसे ही तरीके का यहाँ पे बनाना चाहता है यूएसए। एज द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, जो चाइनीज़ के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी पुट, वांग यी नाम है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का, वांग यी, पुट इट ऑन March 7, 7 मार्च को उन्होंने बात कही। इज़ नॉट न्यू, ये नई नहीं है, बहुत पहले से ये बातें करते आ रहे हैं। इज़ नॉट न्यू, इज़ नॉट न्यू। तो जैसे कि मान लो मैंने बोला कि इज़ नॉट न्यू, तो आप इसको अपने, अगर मान लो आप आउटसाइड हो, यू आर फीलिंग हेजिटेशन टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड डू नॉट वरी, यू कैन रूमिनेट। रूमिनेट होता है विचार करना, आप अपने दिमाग में बोल सकते हैं इसको। इज नॉट नाउ, इज नॉट नाउ मतलब एक नई बात नहीं है, ऐसे बोल। अब आगे कोई बात बोलोगे अपने कन्वर्सेशन में, बोलोगे कि कोई भी सिचुएशन है कि फॉर मी इट इज़ नॉट न्यू, मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है मेरे लिए, मतलब मैं बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ। लाइक टेकिंग ए बैग फ्रॉम होम इज़ नॉट न्यू फॉर मी, तो मेरे लिए नया नहीं है। इज़ नॉट न्यू, इज़ नॉट न्यू ऐसे बोलोगे 2-3 बार तो इट विल स्टिक इन योर माइंड एंड यू विल नॉट ओबलिटरेट, आप भूलोगे नहीं इसको। इंडीड, इंडीड होता है वास्तव में, रियली। इंडीड इवन एज लॉन्ग एज, मतलब एज लॉन्ग एज होता है कि जितना हो सकता है, एज लॉन्ग एज जितना, एज लॉन्ग एज 15 ईयर्स अगो, जैसे 15 साल पहले था। ड्यूरिंग द फर्स्ट
इटरेशन होता है कि भाई किसी से पुनरावर्ती दोहराना। द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द नाउ रिवाइव्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस क्वाड। तो जो ये बोल रहे हैं कि वास्तव में जो ये है क्या है, इवन एज लॉन्ग एज, ये इतना लंबा है कि 15 साल पहले की बात है ये। ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन, जो पहला मतलब पुनरावर्ती है, इटरेशन बोलते हैं कि किसी चीज़ की बार बार लूप में होना, चीज़ों को कंटिन्यू होना, रिपीट होना। ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन ऑफ नाउ रिवाइव्ड होता है किसी चीज़ को, मान लो कोई चीज़ आपकी रिडेंडेंट है, मतलब रिडेंडेंट आपके लिए काम की नहीं है, फिर उसको आप रिवाइव करते हो, दोबारा से उसको रिफर्बिश करते हो, बनाते हो। जैसे मोबाइल ख़राब होगा उसको भी रिवाइव करते हो, तो रिफर्बिश करते हो। नाउ रिवाइव इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस क्वाड। तो जो ये 15 साल से ये बात चली आ रही है, उसमें क्या है, क्वाड बना दिया गया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए के इसी चक्कर में। एंड बीजिंग ने वार्निंग दी है ऑफ एन इम्पेंडिंग होता है जस्ट आने वाला, इमिनेंट, जस्ट मतलब ये आने वाली है चीज़, इम्पेंडिंग एशियन नाटो। तो उसने वार्निंग दी है कि भाई एशिया का नाटो बन रहा है। विच जो कि ऑफ कोर्स होता है सामान्य। ऑफ कोर्स ऐसे बोलोगे कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हमेशा बोलते हैं ना, ऑफ कोर्स सामान्य, कोई भी आपसे पूछेगा ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, तो ऐसे ये है कि ऑफ कोर्स। आगे क्या है कि नेवर मेटेरियलाइज होता है कि भाई वो चीज़ें बातों में ही है, मेटेरियलाइज नहीं हुआ, वो रियलिटी में नहीं आए। मेटेरियलाइज होता है कि मटेरियल से ISD लगा दिया, मेटेरियलाइज होता है कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो रियल एग्जिस्टेंस में नहीं आई, वो जस्ट बातों में ही चल रही है, जो एशियन नाटो है। द लेटेस्ट स्टेटमेंट डज, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है डज, हाउएवर मैंने कई बार बताया कि जब की मतलब होता है कि एक दो अपोजिट सिचुएशन को बीच में जोड़ देते हैं हाउएवर से। तो लेटेस्ट स्टेटमेंट डज however assume significance in the current global context। तो जो करंट सिग्निफिकेंस जो चल रहा है, करंट ग्लोबल कंटेक्स्ट, जो ग्लोबल का पूरे विश्व तौर पर कंटेक्स्ट चल रहा है, उसको सिग्निफिकेंस है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण। अज्यूम माना गया, उसको अज्यूम होता मानना। एंड अमिड होता है इन बिटवीन, इसके पीछे IST लगाएंगे तभी भी यही मतलब होगा। अमिड्स का भी मतलब होता है बीच में, अमिड्स, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो अमिड्स बिटवीन मतलब इन बिटवीन होता है, अमिड्स का मतलब अमिड्स द टाक के बीच में। तो कंटेक्स्ट एंड अमिड द क्राइसिस इन द यूक्रेन में क्राइसिस, ये ग्लोबल कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि जो क्राइसिस चल रहा है उसमें। मिस्टर वांग स्पीकिंग इन बीजिंग ड्यूरिंग, तो मिस्टर वांग ने जो बीजिंग में क्या बात कही है, ड्यूरिंग द नेशनल पीपल कांग्रेस जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो उसने जो क्या कहा, वांग जो मान लो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला कि पीपल कांग्रेस अक्यूज मतलब होता है दोष लगाना, अक्यूज द US ऑफ स्टोकिंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी। स्टोकिंग मतलब स्टॉक रखना, अपने पास इकट्ठा करना। जियोपॉलिटिकल मतलब जियो होता है अर्थ से मतलब जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है, एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व है, मतलब जो नज़दीक पड़ोसी देशों के बीच में राजनीति को लेके राजनीति चल रही है, उसका स्टोकिंग है, उसके पास स्टॉक है, वही आगे फैला रहा है। और फॉर्मिंग एक्सक्लूसिव क्लब, एक्सक्लूसिव होता है पर्टिकुलरली, मतलब कोई चीज़ आपके लिए बनी हुई है, दिस पेन इज एक्सक्लूसिव फॉर मी, मतलब सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है, किसी और के पास नहीं। एक्सक्लूसिव होता है पर्टिकुलर आदमी के लिए। एक्सक्लूसिव क्लब मतलब कुछ आदमी ही उस क्लब में आ सकते हैं, ऐसे एक्सक्लूसिव क्लब बना रहा है USA जियोपॉलिटिकल राइवलरी को स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, स्टोकिंग है उसके पास। ही सेड, उसने कहा, स्ट्रेंथिंग द 5 आइज, जो स्ट्रेंथिंग जैसे जो स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना, द 5 आइज कौन सी हैं, 5 आँखों को मजबूत कर रहा है, ये फ्रेज यूज हुआ कि 5 चीज़ों को मजबूत कर रहा है। इंटेलिजेंस अलायंस जो है, मान लो अपने दिमाग से, अलायंस होता है संगठन बनाना। एंड पेडलिंग द क्वाइट, पेडलिंग होता है किसी चीज़ को, एक तो होता है पेडलिंग बेचना, किसी चीज़ को बेचना, बट पेडलिंग दूसरा भी होता है, जैसे अपने विचारों को भी आप आगे स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो, तो वो उसको भी मतलब पेडलिंग द क्वाड। तो जो क्वाड का ग्रुप है 4 देशों का बना हुआ है, इंडिया USA जापान ऑस्ट्रेलिया, तो इसका मतलब है कि पेडलिंग द उसको उस विचारधारा को बढ़ा रहा है, पेडलिंग द क्वाड। एंड पीसिंग टुगेदर ओकस पीसिंग टुगेदर होता है, मान लो कई चीज़ टूटी पड़ी हैं, उसको आप मिला रहे हो, पीसिंग टुगेदर मतलब मिला रहे हैं ओकस को, जो ओकस को मिला, ओकस है ऑस्ट्रेलिया UK एंड US का एक अलायंस है, क्वाड के जैसा ही लगा लो, जो इंडो पैसिफिक एरिया में पीस मेंटेन करने के लिए। बट वो चाइना कह रहा है कि ये मेरे खिलाफ है, ये एशियन का नाटो बन रहा है ऐसे। तो टाइटनिंग बायलैटरल मिलिट्री अलायंस, ये टाइट कर रहा है बायलैटरल होता है 2 कंट्री के बीच में मिलिट्री
दोनों की फोर्सेस को लेके अलायंस संगठन बना रहा है। द यूएस वाज लीडिंग व्हाट ही कॉल्ड ए 5-4-3-2 फॉर्मेशन इन द रीजन। तो यूएस ने क्या है, लीडिंग कर रहा है इसको, ही कॉल्ड ए 5-4-3-2 फॉर्मेशन इन द रीजन। तो इसको बोल दिया 5-4-3-2 फॉर्मेशन बोल दिया इन द रीजन। द बॉर्डर गोल्स, द ब्रॉडर गोल, ब्रॉडर होता है बिल्कुल चौड़ा, एक तो नैरो होता है बेड़ा, उसका अपोजिट होता है ब्रॉडर। ब्रॉडर गोल ही सेड, उसने कहा, जो अपने मीटिंग चल रही थी कांग्रेस में, ये जो वहाँ के चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ये बात कही, वाज टू एस्टैब्लिश एन इंडो पैसिफिक वर्जन ऑफ नाटो। तो ये काम कर रहे हैं कि भाई 5 आंखों को बढ़ा रहा है, पैडलिंग द क्वाड कर रहा है, ऑकस को बढ़ा रहा है, या इंटेलिजेंस अलायंस कर रहा है, मिलिट्री अलायंस कर रहा है। तो ये 5 बातों को बढ़ा के इसको भी नाम दे दिया 3-4-2-1 फॉर्मेशन बोल दिया, जिसका बहुत बड़ा गोल है ये इंडो पैसिफिक वर्जन का, नाटो का वर्जन है। इन रिसेंट वीक, जो अब नज़दीक के सप्ताह में क्या हुआ है, इन रिसेंट वीक बीजिंग हैड रिपीटेडली होता है बार बार दोहराना, एक काम को बार बार करना। लाइक अगर आप मान लो किसी बच्चे को बोलते हो रिपीटेडली आई डिनाइड हर, या कोई भी छोटी लड़की है उसको बोला, मैंने उसको बार बार मना किया फिर भी उसने वो काम कर दिया, रिपीटेडली बोलते हैं, दोहरा कर बार बार। इन रिसेंट वीक बीजिंग हैड रिपीटेडली ब्लेम्ड होता किसी पे दोष लगाना, ब्लेम्ड नाटो फॉर द क्राइसिस इन द यूक्रेन। तो यूक्रेन में उन्होंने बोला कि भाई क्राइसिस इसकी वजह से है, यूएसए की वजह से। वाई क्लेमिंग टू स्टे, वो क्लेम कर रहा है टू स्टे न्यूट्रल, वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं तो न्यूट्रल रहूँगा। इट हैज़ मूव टू रीअफर्म टाइज विद द रसिया। तो क्योंकि न्यूट्रल इसलिए रहा कि उसने रीअफर्म करना है, अपने टाइज को दोबारा से पक्के करने हैं रसिया के साथ। विच बीजिंग ऑन मंडे डिस्क्राइब्ड एज द रॉक सॉलिड। तो बीजिंग ने इसको मंडे को क्या बोला, इसको डिस्क्राइब्ड एज रॉक सॉलिड। रॉक मतलब पत्थर की तरह मजबूत है ये चीज़ें, रिलेशन जो चाइना और यूएसए, वो चाइना और रसिया के। When the two countries' leader met for a summit on February 4th, China backed Russia on its concerns on the NATO eastward expansion in Europe. तो ये बोल रहे हैं कि भाई जब इन दो कंट्री के जो ये लीडर थे मिले, शी जिनपिंग और पुतिन मिले, तब उन्होंने 4 फरवरी को ये बोला कि हमारी रिलेशन तो रॉक सॉलिड की तरह ही है, और हम जो इसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन? नाटो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। जो भी अब मान लो ये कि यूक्रेन को मिलाने की, जॉर्जिया को मिलाने की बात कर रहा था, उसको एक्सपेंशन के बारे में बात की दोनों कंट्री ने। क्योंकि दोस्त क्या होता है, दुश्मन मान लो भाई हो जाते हैं ना, तो ये यूएसए की राइवलरी है, तो इसलिए दोनों दोस्त हो चुके हैं, रसिया एंड चाइना। तो ये बोल रहे हैं कि इट कंसर्न नाटो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इन यूरोप एंड रसिया रिटर्न हो गया है द फेवर विद बोथ क्रिटिसाइजिंग द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। रसिया रिटर्न हो गया द फेवर विद बोथ criticizing the US Indo-Pacific strategy beyond their already deep political and economic linkages। तो जो क्या है, रसिया रिटर्न द फेवर विद द बोथ क्रिटिसाइजिंग द यूएस इंडो-पैसिफिक से। तो रसिया ने भी क्रिटिसाइज किया जो यूएसए की इंडो की पैसिफिक स्ट्रेटजी चल रही है, बियॉन्ड देयर ऑलरेडी डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिंकेज। तो उसके हालांकि बियॉन्ड मतलब जो डीप लिंकेज हैं दोनों के, पॉलिटिकल राजनीति को लेके, इकोनॉमिक पैसे को लेके जो रिलेशन है, उनको आगे जाके भी उन्होंने बोला कि भाई क्रिटिसाइज किया है यूएस से इंडिया पैसिफिक को। दिस मिरर्ड कंसर्न्स ऑन यूएस अलायंस। तो यह उसने क्या किया, मिरर्ड, वही है मिरर की तरह सामने साफ क्रिस्टल ले गया, जो कंसर्न्स हैं, चिंता हैं, द ऑन यूएस अलायंस आर एमर्जिंग एज ए पावरफुल बाइंडिंग ग्लू इन द चाइना रसिया एक्सिस। तो ये बोल रहे हैं कि चाइना रसिया का जो रिलेशन है उसमें ग्लू का काम करता है। ग्लू का कैसे, जैसे मैं उनको चिपकाने का काम क्यों करता है, कि जो कि दोनों ने ही बता दिए कंसर्न्स हैं उनके इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी को लेके। न्यू दिल्ली विल नीड टू कंसिडर हाउ दिस विल इम्पैक्ट इट्स क्लोज रिलेशन विद रसिया। नई दिल्ली जैसे अपनी कैपिटल को सोचना है कि भाई हम, हमारे देश को सोचना है हमें अपने क्लोज रिलेशन रसिया के साथ कैसे बनाए रखने हैं। बाई एक्सप्लिसिटली होता है क्लियरली, एक्सप्लिसिटली, एम्बिग्यूटी में नहीं रहते कोई चीज़ें, मान लो कोई डाउट में नहीं रहते, एक्सप्लिसिटली क्लियरली इक्वेटिंग द क्वाड। इक्वेटिंग होता है मतलब किसी चीज़ की तुलना करना। इक्वेटिंग द क्वाड विच इज़ नॉट ए मिलिट्री पैक्ट, ये एक मिलिट्री पैक्ट नहीं है क्वाड का, इंडिया का कहना है। विद अदर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स चाइना नाउ आल्सो अपीयर टू बी क्लियरली सिचुएसिंग इंडिया एज ए पार्ट ऑफ द यूएस। तो चाइना भी कई चीज़ों को लिंक करके ऐसे बता रहा है कि इंडिया भी यूएसए का पार्ट बन चुका है। एक्सक्लूसिव क्लब, जो यूएस का एक्सक्लूसिव क्लब है जो बना रहे हैं, उसका एक पार्ट बन गया। न्यू दिल्ली हैज़ रिजेक्टेड दैट नोशन। न्यू दिल्ली ने इस नोशन को, धारणा को रिजेक्टेड कर दिया है। न्यू दिल्ली इसको मानता नहीं है कि ये स्ट्रेटजिक अलायंस है। क्वाड तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाने के लिए, शांति बनाने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। ओनली लास्ट, जैसे
ओनली लास्ट मंथ, जैसे पिछले मंथ, द एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, जो अपने पहले IAS अफसर थे, IFS अफसर थे, फॉरेन अफसर थे, तो अभी वो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दैट इंटरेस्टेड पार्टी, उसने क्या कहा कि इंटरेस्टेड पार्टी, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी मतलब चाइना के बारे में कहा, वर मेकिंग ए लेजी एनालॉजी, लेजी मतलब वो ज़्यादा उसमें इंक्वायर नहीं करते हैं, जस्ट बोल दिया उन्होंने। एनालॉजी होता है तुलना, समान तुलना करना, लेजी एनोलॉजी ऑफ एन एशियन नाटो। तो उसने बोला कि जो इंटरेस्टेड पीपल हैं उन्होंने हमें बता दिया कि भाई लेजी एनोलॉजी बना रहे हैं वो एशियन नाटो की, एंड इंडिया वाज नॉट ए US ट्रीटी अलाई। तो इंडिया क्या है, ट्रीटी अलाई है नहीं था। एंड इंडीड वास्तव में सम इन न्यू दिल्ली हैव कम टू व्यू बीजिंग्स एग्रेसिव मूव अलोंग द LAC इन 2020 एज ए वार्निंग साइन टू डिटर इंडो-US रिलेशनशिप। तो कुछ जो एक्सपर्ट हैं इनको ये कह रहे हैं, जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब गालवान वैली के पास अटैक हुए हैं, तो उसको बोल रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी थी चाइना की डराने की इंडो-US रिलेशनशिप को लेकर। इंडियाज़ फर्म, इंडिया का जो पक्की बात है, इंडियाज़ फर्म्स एंड करेक्ट रिस्पॉन्स, तगड़ा और करेक्ट रिस्पॉन्स हैज़ बीन टू होल्ड द लाइन, मतलब इंडिया ने अपने लाइन पे बने रहे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, एंड कंटिन्यू डीपनिंग टाइज नॉट ओनली विद द US। तो कंटिन्यू डीपनिंग, हमने डीप किए हैं अपने रिश्ते US के साथ, नॉट ओनली मतलब केवल यही नहीं कि US के साथ किया, एंड द क्वाड, बट क्वाड ग्रुप के साथ भी किए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ भी किए हैं, जापान के साथ भी किए हैं, बट आल्सो अदर इंडो पैसिफिक पार्टनर्स टू अंडरलाइन इट। जो अदर पैसिफिक पार्टनरशिप है विल नॉट क्या है, अंडरलाइन इफ इट विल नॉट बी स्वेड। तो ये बोला है कि US एंड क्वाड ग्रुप के साथ इंडिया ने अपनी फर्म बिल्कुल कन्फर्म में रहा है, एंड टू अंडरलाइन इट विल नॉट बी स्वेड। स्वेड होता है कि इसको मतलब झुकना नहीं है, इट विल नॉट बी स्वेड, स्वेड होता है झुकना, स्वे तो होता है किसी की पावर के आगे पावर होती है स्वे, बट ये झुकेगा नहीं, मतलब ये है कि इंडिया इन चीज़ों के आगे, इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के आगे, अंडरलाइन इट विल नॉट बी स्वेड, झुकेगा नहीं। द अदर मैसेज फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन दैट सेंसिटिविटी टू कंसर्न्स हैज़ टू बी म्यूचुअल। जो क्या दूसरा मैसेज क्या है इंडिया का, कि इंडिया हैज़ बीन दैट सेंसिटिविटी टू कंसर्न्स हैज़ टू बी म्यूचुअल, कंसर्न्स को म्यूचुअल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिलेटरली कोई डिसीजन ले लें, एंड कैन नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम वन साइड व्हेन इग्नोर्ड बाय द अदर्स। एक साइड से डिमांड नहीं किया जा सकता जब दूसरी साइड से इग्नोर किया जा रहा है। चाइना रिलेशन विद पाकिस्तान बीइंग ए केस इन द पॉइंट, चाइना के रिलेशन है जो विद पाकिस्तान बीइंग ए, मतलब चाइना पाकिस्तान बीइंग ए केस इन पॉइंट, वो चाइना बीइंग उसके साथ यूज करते हैं, बीइंग ए जेंटलमैन यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली। तो चाइना को पता है चाइना के रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ अच्छा है, केस इन द पॉइंट, उसके पॉइंट को मानते। मिस्टर वांग डिड एक्नोलेज दैट रिसेंट सेटबैक होता है किसी चीज़ में फेलियर होना, रिसेंट सेटबैक इन टाइज सूटेड नाइदर इंडिया और नॉट चाइना। जो मिस्टर वांग ने एक्नोलेज किया कि भाई रिसेंट सेटबैक्स हुए हैं जो मान लो गालवान वैली में हुए हैं, इन टाइज सूटेड नाइदर इंडिया नाइट चाइना, किसी को सूट नहीं किया। ए व्यू इन न्यू दिल्ली शेयर्स द टू साइड्स, न्यू दिल्ली में शेयर किया था उन्होंने वांग ने, द टू साइड्स विल मीट ऑन March 11 मार्च को मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स, मिलिट्री टॉक होंगी, जैसे जो मिलिट्री के लीडर हैं वो आपस में मिलेंगे दोनों 11 मार्च को, एंड टू टेक फॉरवर्ड LAC डिसंगेजमेंट मतलब वहाँ ट्रूप पे अमास हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, इंडिया के भी चाइना के भी, उसको डिसंगेज करेंगे वहाँ से, उसके बारे में टॉक्स होंगी। अभी वी आर नॉट श्योर बट वी आर इन दी लाइक इन द, हम अभी बीच में हैं, तुलना कर रहे हैं कि 11 तारीख को मार्च को ऐसे होगा। एज इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू सीक, मतलब उनकी डिमांड है ए मच नीडेड मोडस विवेंडाई टू रिस्टोर टाइज। मोडस विवेंडाई है कि संधि होना, मोडस विवेंडाई पॉलिटिकल साइंस की टर्म है, इसमें का मतलब होता है कि भाई दोनों का जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने के लिए संधि होना, ट्रीटी होना। तो सीक ए मच नीडेड मोडस विवेंडाई टू रिस्टोर टाइज फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट इन द डिकेड्स। जो लोवेस्ट पॉइंट आया है पूरे 100 साल में, हम कभी ऐसे चाइना के साथ ऐसे लड़ाई नहीं हुई थी, तो उस लोवेस्ट पॉइंट से हम ऐसे चाहते हैं कि कोई संधि हो, मोडस विवेंडाई और इंश्योर पीस ऑन द बॉर्डर, शांति बने बॉर्डर्स पे। दे विल आल्सो नीड टू हैव, दे विल मतलब दोनों कंट्रियों को, दे विल आल्सो नीड टू हैव ए ब्रॉडर कन्वर्सेशन, बहुत लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होनी चाहिए अबाउट ग्लोबल करंट्स, जो विश्व में चल रहे हैं लड़ाई वड़ाई या USA का ये, तो दैट आर रीशेपिंग देयर बायलैटरल रिलेशनशिप। वो बायलैटरल दोनों कंट्रियों के रिलेशनशिप को रीशेप कर सकता है। हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यही बोल रहा राइटर इसमें कि हमें लड़ाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, रीशेप करना चाहिए अपने टाइज को, क्योंकि आपको पता है कि वी कैन नॉट नेगेट सच टाइप ऑफ फैक्ट, वी आर टोटली एज पर द ट्रेड वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द चाइना, बिकॉज बहुत सारा हम अब कोविड-19 की सिचुएशन में $125 बिलियन का हमारा उनके साथ ट्रेड हुआ है। कितना ही हम ये बोलते रहे कि भाई
मेड इन इंडिया यूज करेंगे, चाइना को नहीं यूज करेंगे, फिर भी हम $125 बिलियन का चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो कितना ज़्यादा है। तो जितने भी इसमें वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं मैं आपके सामने अब शेयर करूँगा, तो आप उसको नोट कर सकते हैं अगर आपके पास कॉपी पेन है। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ना हर सेंटेंस के या जो भी वोकेबलरी वर्ड्स के, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे बोलने चालने में, और लंबे टाइम तक याद रखोगे। टेक ऑन बोर्ड होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। आप मेरी विनती स्वीकार करना, ऐसे बोल दोगे, प्लीज़ टेक माई दिस टॉक ऑन बोर्ड। तो मेरी इस बात को आप ऑन बोर्ड ले लो, मेरी विनती को स्वीकार कर लो, प्लीज़ टेक ऑन बोर्ड। इटरेशन होता है पुनरावृत्ति, दोबारा से आना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सॉरी आपको एग्जाम्पल का ही जरूर ध्यान रखना था। इटरेशन ऑफ द लेसन बाय द टीचर, मतलब दोबारा से उसको दोहराया गया, पुनरावृत्ति। सॉरी, एज लॉन्ग एज, जब तक। इसके कई मीनिंग होते हैं एज लैंग्वेज के, जैसे वाइल, जब, एज लॉन्ग एज, जब, या अभी, यट भी बोल सकते हैं, या एज लॉन्ग एज बोल सकते हैं, या जिस वक्त, एज लॉन्ग एज, टिल। इम्पेंडिंग होता है जो आने वाला है, रेन इज इम्पेंडिंग, आने वाली आसन है, तो रेन फॉल इज इम्पेंडिंग, आने वाला है, जस्ट इमिनेंट बोल सकते हैं, आने वाला। स्टोकिंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी, इस पूरे वर्ड को याद रखो। स्टोकिंग मतलब भंडारण है ये, मतलब यूएसए को बोला गया कि स्टोकिंग जियोपॉलिटिकल राइवलरी, इसी की वजह से मतलब ये सारे जियोपॉलिटिकल विवाद होते हैं। पैडल होता है कि द फार्मर केम टू द सिटी टू पैडल हिज सरप्लस मैंगोज, मतलब कुछ फेरी बेचने के लिए फेरी करना। मतलब कोई आपका होकर्स या मतलब कोई भी आदमी सेलर है जो आपके घर पे आता है, आसपास में जाता है, तो वो चीज़ बेचता है, कोई साइकिल पे, किस पे, या कोई व्हीकल पे, तो उसको बोलेंगे वो पैडलिंग कर रहा है, तो वो अपना चीज़ों को बेच रहा है, फेरी लगा रहा है। द फार्मर केम टू सिटी टू पैडल हिज सरप्लस मैंगो, अपने जो ज़्यादा आम थे उसके पास, उसको बेचने के लिए आया। या अवैध रूप से भी बेचना होता है पैडलिंग, बट जैसे बोलते हैं ड्रग पैडलर है ये, ड्रग पैडलर, अवैध रूप से चीज़ों को बेच रहा है, ड्रग पैडलर बोलते हैं। या इसका दूसरा थर्ड मीनिंग, ऐसे ही इसको आपको वोकेबलरीज में आप इंप्रूव करते जाना सेंटेंस में। जैसे थर्ड मीनिंग है टू स्प्रेड एन आइडिया इन ऑर्डर टू गेट पीपल और एक्सेप्ट इट, तो उसने बोल दिया था कि भाई ये पैडलिंग कर रहा है क्वाड ग्रुप को यूएसए, तो वैसे ही है टू स्प्रेड एन आइडिया इन ऑर्डर टू गेट टू पीपल टू एक्सेप्ट इट। तो पीस टुगेदर है टू मेक समथिंग बाय ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस पार्ट्स ऑफ पीस टुगेदर, तो वो ओकस को पीस टुगेदर कर रहा है। रॉक सॉलिड होता मजबूत, हर लव वाज रॉक सॉलिड, उसका प्यार रॉक सॉलिड था, पत्थर की तरह मजबूत था। एनालॉजी होता है आंशिक समानता, थोड़ी आंशिक मतलब थोड़ी बहुत समानता, एनालॉजी देखते हैं हम। एन एनालॉजी बिटवीन ए बल्ब एंड द थॉट, विचार के और उसके बीच में एनालॉजी निकाल सकते हैं हम, थॉट्स के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई इशू लग रहा है तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली यू विल गेट योर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जितना भी मुझे पता होगा मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, अगर मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में अगर आपको लग रहा है तो फ्रूटफुल चीज़ें हैं कुछ। और आई एम गिविंग इम्पोर्टेंस योर टाइम, दैट्स वाई थैंक फॉर योर प्रीशियस टाइम, and please share among your friends. Bye.